इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये खुद ही दोषी हैं। उसके बावजूद शिवसेना को डर है कि कहीं हमारे जो नाम हैं वो इनकी तरफ से ना ले लिए जाएं, इसीलिए वो इनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आज सीसीटीवी फुटेज भी आज न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि उसमें मिला हुआ है। जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो सही तरीके से ही करेंगे और कोई किसको बचा नहीं पाएगा। सचिन वाजे हैं, उनका भी पैसा इनके पार्टी में लगा होगा। पहले तो इन लोग कहते हैं कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई करो, जब सरकार कार्रवाई करती है तो ये कहते हैं कि बदले की राजनीति की जा रही है। मतलब जो दोषी है उस पर कार्रवाई ना करे, सरकार बस आंख बंद करके देखती रहे। अगर सच्चाई सामने अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं शिवसेना के लोग भी सामने आ सकते हैं। बदले की क्या है, वो तो शिवसेना तो पहले भी शिवसेना सुशांत केस में भी यही कर रही थी, उनको ही बचा रही थी। रिया को तो निकाल ही दिया बाहर इन्होंने, तो वो तो काम ही उसका यही है। सफ़ेद कपड़े इसी वजह से पहनते हैं ज़्यादातर कि भाई उसमें अपने अंदर के दाग छुपाए जा सकें। आपका नाम? विनीत तिवारी मैम। आपको पता होगा कि सचिन वाजे की अब गिरफ्तारी हो चुकी है, एनआईए गिरफ्तारी कर चुकी है उसकी। जो उसमें मुकेश अंबानी के बाहर स्कॉर्पियो मिली थी, मारने की साजिश की गई थी, जिलेटिन मिला था। अब उसके बाद भी उद्धव ठाकरे क्यों बचाने की कोशिश कर रही है सचिन वाजे को? क्योंकि मैम ये केस पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वहाँ पे शिवसेना की सरकार है और विपक्ष में बीजेपी है, जो कि उससे शिवसेना से ही अलग होकर धोखा देकर बनाया गया है। और इन लोग आरोप लगाते हैं कि मुकेश अंबानी बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, रिलेटेड व्यक्ति हैं, और उनके घर के सामने स्कॉर्पियो मिला हुआ है। तो इन लोग उल्टा उसको जो एक्यूज है उसको बचाने के चक्कर में इन लोग पूरा पॉलिटिकली मोटिवेट करके उसको और बचा रहे हैं उसको। बीजेपी बता रही है कि शिवसेना को उसके साथ साठगांठ है। सचिन वाजे पहले शिवसेना के साथ थे, उसके बाद अब दोबारा 2020 में वो दोबारा राजनीति से हटके राजनीति से बाहर होकर अब वो फिर दोबारा अपनी ड्यूटी पर आए थे। अभी फिर दोबारा जब ये बात खुल गई है कि जो मौत हो चुकी है, मनसुख हिरेन की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी ने भी इल्जाम लगाए थे कि मारने की साजिश की है। 4 महीने उन्होंने गाड़ी यूज करी है, सब कुछ किया है, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे उनको बड़ा ईमानदार ऑफिसर बता रही है। वो खुद मान चुके हैं और वो खुद कह रहे हैं कि कर्ण जो जुड़े हुए हैं वो शिवसेना के बड़े बड़े मंत्री जो हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनका नाम शामिल कर रहे हैं। तो क्या बड़े खुलासे होने वाले हैं? जी मैम, कहीं ना कहीं। और जो सचिन वाजे हैं उनका भी पैसा इनके पार्टी में लगा होगा। तो पार्टी क्यों, जो पहले उनके लिए जो काम कर चुका है उसको क्यों गिल्टी मानेगी पार्टी, उसको क्यों एक्यूज मानेगी? इसीलिए उसको बचाने की साजिश हो रहा है। और बीजेपी तो विरोध में है इसके, और शिवसेना का विरोध कर रही है। तो ये और केस सामने आना चाहिए, सच्चाई क्या है इसको सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक और चीज जो सबसे बड़ी बात आती है कि सचिन वाजे बात कुछ भी करे या एनआईए भी करे, लेकिन अब जो शिवसेना है वो ये इल्जाम लगा रही है कि ये बदले की राजनीति हो रही है। मतलब एक आरोपी को आरोपी ना देख के, जो आरोपी खुद मान रहा है कि वो आरोपी है, उसको भी आरोपी ना मानकर शिवसेना एक तो उसको बचाव कर रही है, साथ ही साथ वो बोल रही है बदले की राजनीति है। मैम, पहले तो इन लोग कहते हैं कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई करो, जब सरकार कार्रवाई करती है तो ये कहते हैं कि बदले की राजनीति की जा रही है। मतलब जो दोषी है उस पर कार्रवाई ना करे, सरकार बस आंख बंद करके देखती रहे। जो केंद्र की है, जो सीबीआई है, ईडी है, उस पर या कोई भी जितने भी मेरे इन्वेस्टिगेशन जितने एजेंसीज हैं, वो उनका काम क्या है? उनका काम हाथ पे हाथ धर के बैठना तो है नहीं। वो तो किसी न किसी एक्यूज को कुछ भी उन लोग जाकर जांच करेंगे। तो अब अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, खुले छोड़ देंगे, कहेंगे सरकार क्या कर रही है? सरकार में आने के बाद जो केंद्र में सरकार है वो कुछ कर नहीं रही है। और जब करेंगे कहेंगे बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, अपने लोगों पर नहीं कर रही है, जो मेरे खिलाफ है उन्हीं पर कर रही है। ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि सचिन वाजे जब बड़े बड़े खुलासे करने वाले हैं, एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया, 25 तारीख तक गिरफ्त में है, उन पर बार बार जांच चल रही है, तो क्या बड़े बड़े खुलासे करेंगे और उद्धव ठाकरे और बड़े बड़े नेता जो शिवसेना की पार्टी के हैं, क्या वो सामने आ सकते हैं? जी मैम, ये अगर सच्चाई सामने अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं शिवसेना के लोग भी सामने आ सकते हैं, जो कि आगे चल के उन लोगों के लिए, इसीलिए इन लोग जांच नहीं करवाना चाहते हैं ना, ताकि और हमारे दूसरे नेता के नाम ना आ जाए, कोई शिवसेना से मिला हुआ व्यक्ति का नाम ना आ जाए। तो उन लोग जो जांच होगा, जांच आएगा, उसने तो मान ही लिया है कि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। आज का जो बड़ा सवाल है वो उठता है कि सचिन वाजे जो खुद ही गिरफ्तार हो चुके हैं, एएनआई जांच कर रही है, आज सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है, साथ ही साथ उसमें प्रीपेड किट पहने हुए दिख रहे हैं। उन्होंने खुद भी मान लिया है कि वो ही जिम्मेदार हैं इन सब में। उसके बाद भी शिवसेना बार बार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। संजय राउत, बड़े बड़े शिवसेना के नेता सामने आ रहे हैं और वो उसमें बड़ा ईमानदार कहते हैं। तो अब क्या बोलेंगे, क्यों कह रहे हैं बार बार ईमानदार, खुद गलती मानने के बाद भी? चूँकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सचिन वाजे जी हैं, ये पहले शिवसेना की पार्टी में थे और उनका सपोर्ट करते हैं। तो अब चूँकि इनका नाम आया है इस मामले में, सचिन वाजे का, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये खुद ही दोषी हैं।
उसके बावजूद शिवसेना को डर है कि कहीं हमारे जो नाम हैं वो इनकी तरफ से ना ले लिए जाएं, इसीलिए मतलब वो इनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आज सीसीटीवी फुटेज भी आज न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि उसमें मिला हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोषी हैं इसीलिए उन्होंने माना है, अदरवाइज़ ऐसे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। एनआईए बड़े बड़े खुलासे कर रही है, वहीं उसके साथ साथ ही ये शिवसेना की तरफ से कहना है कि वो ये बदले की राजनीति कर रही है बीजेपी। तो मतलब आप क्या कहेंगे, आरोपी को आरोपी ना माना जाए उसकी गलती मानने के बाद? देखिए, जो भी आरोपी होता है वो तो बचने की कोशिश करता है, इसीलिए वो उनका यही कहना है कि वो दोषी नहीं है, दोषी नहीं। उन्हें कुल मिला के डर है इस बात का कि उनके जो अन्य नेता हैं उनका कहीं नाम ना आ जाए इस मुद्दे की। तो आपको लगता है कि अन्य बड़े बड़े नेता, मतलब वो तो एक छोटा पार्ट है, बट बड़े बड़े जो खुलासे अब करने वाले हैं, एनआईए जो जांच कर रही है उसमें बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं? बिल्कुल खुलासे होंगे, क्योंकि जो एनआईए की जांच टीम है पूरी विधिवत जांच करती है। और मुझे लगता है ऐसा कि अगर इनमें दोषी हैं, जहां तक जो कि उम्मीद है, कई खुलासे बड़े बड़े होंगे, नाम सामने आएंगे। आपका नाम? राजकुमार। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात चल रही है कि ये सचिन वाजे गिरफ्तार हो चुके हैं, एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है, सस्पेंड भी हो चुके हैं नौकरी से, लेकिन अभी भी शिवसेना लगातार उनकी तारीफ करने में लगी हुई है और अभी भी शिवसेना उनका बचाव कर रही है। और शिवसेना का कहना है कि बीजेपी जो कर रही है वो बदले की राजनीति कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? बदले की क्या है, वो तो शिवसेना तो पहले भी शिवसेना सुशांत केस में भी यही कर रही थी, उनको ही बचा रही थी। रिया को तो निकाल ही दिया बाहर इन्होंने, तो वो तो काम ही उसका यही है, समझे। शिवसेना तो अपनी चिक्का चलाने चाह रही है कि महाराष्ट्र में मेरा ही राज रहे, बीजेपी यहाँ पर बन ही ना पाए। तो वही चीज़ है यहाँ पर, और कुछ नहीं है खास। शिवसेना बार बार जब भी कोई आरोपी आता है, सामने आता है, पॉलिटिक्स जब भी कोई बात होती है, हर चीज को, किसी भी आरोपी को बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है? क्योंकि एनआईए के स्पेशल जो बयान हुआ है, उसने अपने स्टेटमेंट दिया, उसमें साफ कह दिया सचिन वाजे ने कि इसमें बड़े बड़े दिग्गज जो बोल सकते हैं शिवसेना के नेता हैं, मंत्री हैं, उनका नाम भी शुमार है, वो भी इसमें मिले हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्या बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं? बड़े बड़े खुलासे कहाँ होंगे, बड़े नेताओं का नाम आएगा तो वहाँ तो ये केस ही बंद हो जाएगा। तो बरगलाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि उनका नाम ना आ जाए और वो गिरफ्तार ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहका रहे हैं ना, एक तरह से भटका रहे हैं ताकि केस का रुख और तरफ मोड़ दिया जाए, समझे। मेन केस और तरफ चला जाए और ये कहानी जो है रफा दफा हो जाए। आप बोल रहे थे कि सुशांत के केस में भी यही हुआ, तो आप ये बताएं कि हर बार आरोपियों में बड़े बड़े हमेशा दिग्गज जितने भी आरोपी अभी आ रहे हैं, जितने भी केस खुल रहे हैं, सारे के सारे शिवसेना सभी आरोपी को बचाते हुए क्यों नजर आ रही है? क्या शिवसेना के मंसूबे क्या है? अगर नींव देखी जाए तो बाला साहब ठाकरे की नींव थी, उस पर क्या कहेंगे आप? आज ये लगा लो, दाऊद इब्राहिम है, चाहे छोटा शकील है या छोटा दाऊद, जो भी कुछ हैं, ये कहाँ थे? इनकी सारी टीम थी पूरी पूरी है शुरू से ही। अब एक चीज़ है, सफ़ेद कपड़ा पहन लो तो मैं कोई धोड़ा पोस्ट थोड़ी बन जाऊँगा। और सफ़ेद कपड़े इसी वजह से पहनते हैं ज़्यादातर कि भाई उसमें अपने अंदर के दाग छुपाए जा सकें। मेन कहानी यही है और कुछ नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि शिवसेना जो अब कर रही है, क्या ये ठीक है? ऐसे बार बार आरोपियों को बचाना, सचिन वाजे जिसने खुद अपनी गलती मान ली है, गिरफ्तार हो चुके हैं, एनआईए पर भी वो सवाल उठा रही है जांच एजेंसी पे। ये तो देखो, सवाल तो ऐसा है ना, मेन काम है बॉम्बे के अंदर, आपने पिछले साल भी देखा था कि ड्रग का मामला जो है ना, उसमें हर नेता शामिल है, बड़े बड़े। क्योंकि एक चीज़ बताऊं, कोई भी आम आदमी काम नहीं कर सकता ऐसा इतना बड़ा बड़ा, तो वो नेता तो उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होते ही होते हैं। आपका नाम? अंबादास गड्डम, आप कहाँ से हैं महाराष्ट्र में? सोलापुर सिटी। ओके, आप मुझे बताइए कि जो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, साथ ही साथ सचिन वाजे, अभी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो मिली है जिसमें सचिन वाजे जो हैं, अब वो एनआईए ने गिरफ्तार भी कर लिया इतनी पूछताछ के बाद भी, और उनको बर्खास्त भी कर दिया गया उनकी नौकरी के बाद। उसके बाद भी बार बार शिवसेना उनको बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा क्यों? अभी वो क्या मामला है जो एनआईए अभी इंक्वायरी कर रहा है, वो जो ब्लैक स्कॉर्पियो के मामले में, सचिन वाजे के मामले में, अभी वो चालू रहेगा। जो इंक्वायरी में पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। इंक्वायरी हो चुकी है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, सचिन वाजे मान चुके हैं कि वो आरोपी हैं, बट उसके बाद भी शिवसेना बचाने का काम करिए, तो क्या बोलेंगे आप इस पे? अभी एनआईए जो इंक्वायरी कर रहा है वो सही तरीके से ही कर रहा है, और जो भी है जो उसमें दोषी रहेगा उनको केंद्र सरकार 100% उनको सजा या उनको अंदर डलवाएगा 100%। आपने बात की पुलिस की, तो वहाँ जो पुलिस को बार बार रोका जा रहा है, काम नहीं कर पा रही है, वो स्पेशल क्राइम ब्रांच के हैं सचिन वाजे, उसके बाद उनका नाम आया, उन्होंने मान भी लिया और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं शिवसेना के, उनका नाम शुमार है, तो उस पर क्या कहेंगे आप?
नहीं, वो गलत है। जो चल रहा है वो सही तरीके से एनआईए का भी तपास चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, और जो जो दोषी है उनको 100% केंद्र सरकार सजा दिलवाएगा 100%। आपने महाराष्ट्र सरकार की बात की, तो महाराष्ट्र सरकार बार बार, चाहे कोई भी केसेस लो, बार बार हमेशा आरोपी को बचाते हुए क्यों दिखती है? और उनका कहना है स्पेशल शिवसेना का कि ये बदले की राजनीति कर रही है बीजेपी, तो इस पे क्या कहेंगे? वो जो इंक्वायरी कर रही है उस जो रहेगा वो सामने लाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं, उसमें कुछ उनसे तो अपन बड़ा नहीं है। जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो सही तरीके से ही करेंगे और कोई किसको बचा नहीं पाएगा, वो कोई भी। आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए कहेंगे, जो बार बार सच सामने आ रहे हैं, तो जो भी और भी लोग इसमें शामिल हैं उनका नाम भी आना चाहिए और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो आरोपी है वो कोई भी रहने, उनको सजा मिलना चाहिए।